विवेक सर, ये जो सारी चीजें हैं, जिस तरीके से स्थितियां चल रही हैं, मोदी जी को लेकर के लगातार सवाल हो रहे हैं, और वो अब राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ये दिख रहा है कि किस तरीके से लायबिलिटी हो गए हैं। जो है मोदी जी, वो प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं, सिर्फ भाजपा नेता बनने के चक्कर में वो एक लायबिलिटी हो गए हैं, उस कुर्सी के लिए भी लायबिलिटी हो गए हैं। तो ये सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा है, और जाहिर सी बात है कि जब सबको आ रहा है तो मोदी जी को भी आ रहा है। ये जो डर है वो कहीं ना कहीं ये कुर्सी के जो अपने पाए हैं उनको मजबूत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आज ये अभिनंदन से लेकर के और नारेबाजी तक सब सारा खेल हो रहा है। ऐसा है कि ये मोदी जी लायबिलिटी किसके लिए बने हुए हैं, किसकी दृष्टि में लायबिलिटी है, ये सवाल है। अब क्या वो बीजेपी पार्टी के नज़र में लायबिलिटी बने हुए हैं, या फिर वो एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी एज ए होल जो है उनकी नज़र में भी लायबिलिटी है, कि सिर्फ अपोजिशन के और जनता के दृष्टि से वो लायबिलिटी बने हुए हैं। संघ के दृष्टि से वो लायबिलिटी बने हुए हैं, लेकिन किसी और एंगल से, मतलब ये दृष्टिकोण नहीं है संघ का कि ये काम नहीं कर रहे हैं। संघ का दृष्टिकोण अलग है। संघ का दृष्टिकोण है कि ये पूरे व्यवस्था को, पूरे आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट को और पूरी संगठन को व्यक्ति केंद्रीय बना रहे हैं, जो आरएसएस के मूल विचार को एकदम उलट करने वाली बात है। क्योंकि आरएसएस संगठन को सबसे ज्यादा महत्व देता है और संगठन ही सर्वोपरि है, ऐसा आरएसएस मानता है। तो उसको उलट कर देने वाली ये प्रक्रिया पिछले 11 साल से 12 साल से मोदी जी चला रहे हैं। ऐसा एक विचार संघ में है, और वो चाहते हैं कि ये आरएसएस या फिर संघ परिवार या फिर हिंदू राष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है वो किसी एक व्यक्ति के एम्बिशन को, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बने रहना है इसलिए नहीं है। उसके जो लार्जर गोल्स है वो किसी एक व्यक्ति के पर्सनल एम्बिशन से बहुत ज्यादा परे है, उससे ज्यादा ऊपर है और आगे है। तो उसको उस स्थिति को फिर एक बार रीएस्टेब्लिश करने के लिए वो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। मोदी जी से कोई बहुत पर्सनल ग्रीवांस है या फिर मोदी जी ने आरएसएस का काम नहीं किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर व्यवस्था व्यक्ति केंद्रीय बनी रही तो संघ परिवार के 100 साल का जो एफर्ट है, वो एफर्ट जो है उस वो नलिफाई हो सकता है, उसके गेन्स जो है वो स्क्वांडर हो सकते हैं। ये आरएसएस की चिंता है, इसलिए मोदी जी को हटाना है। और वो 75 साल वाला मामला तो है ही, वो तो है ही, अपनी जगह है। मतलब दोनों चीजें एक साथ अभी आ गई है कि आप 75 साल के भी हो गए हैं और आपने पूरी व्यवस्था को व्यक्ति केंद्रीय बना दिया है, तो आपने संघ की आइडियोलॉजी को बिल्कुल सर के बल खड़ा कर दिया है, तो अभी आप हट जाइए, ये तो है ही। तो जहां तक इस आज की सभा का सवाल है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने 7 तारीख को, जो जहां तक मैं जानता हूं शायद तारीख में कुछ गड़बड़ होगी, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को अपने घर पे बुलाया है, शायद डिनर है, कुछ इस तरह की बात है। और ममता बनर्जी ने भी अपने पार्टी के लीडर्स को बताया, जो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के साथ में कटी कटी सी नजर आ रही थी, उसने भी अपने पार्टी के लीडर्स को बताया कि इंडिया गठबंधन के साथ में तालमेल रीएस्टेब्लिश करो। तो ये सारा जो इंडिया गठबंधन में एक ही की और एक आगे बात बढ़ रही है, उसको देखते हुए आज की लेजिस्लेचर पार्टी, उस बैकग्राउंड में मैं आज की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग को देखूंगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि लोकसभा में हेलो, क्या आप मुझे देख सकते हैं? जी जी जी, आप बोलिए। जी सर, आप बोलिए। राम प्रकाश जी, आप बोलिए। जी जी सर, आप बोलिए। जी जी जी। तो जी सर, आप बोलिए। जी, तो ऐसा है कि वो सारा जो बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड के और जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सीटों की संख्या कम हो गई और क्रचेस के भरोसे पर सरकार चलानी पड़ रही है, ये कभी भी हो सकता है कि नायडू और नीतीश अगर चाहे तो सरकार को गिरा सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि इसको इंडिया गठबंधन में बढ़ते हुए एक ही के बैकग्राउंड पर भी देखना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे कहा कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के नेताओं को लोकसभा में जो है, राज्यसभा में सबको बताया है कि इंडिया गठबंधन के साथ में बने रहिए, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए।
जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से लगभग नाता तोड़ चुकी थी, एक वक्त ऐसा था, वो अभी फिर से एक बार कह रही है। तो ये सारा जो बैकग्राउंड है, संघ और बीजेपी के बीच में, संघ और बीजेपी के बीच में, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, संघ और मोदी कैंप के बीच में जो एक तनाव का वातावरण है वो, और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का जो बहुत एग्रेसिव एक पोस्चरिंग हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो काफी हमलावर हो रहे हैं, और वो बिल्कुल अभी मतलब इस कॉम्बैट मोड में आ गए हैं। तो वो उसको भी काउंटर करना बहुत जरूरी है। और जो संघ और मोदी जी के बीच में जो एक खिंचाव है, तनाव है, वो सारे बैकग्राउंड को देखते हुए हो सकता है कि बीजेपी के अंदर धीरे-धीरे संघ के कहने पर भी एक कैंप ऐसा हो जो है ही, मतलब गडकरी तो हम जानते ही है कि बिल्कुल ओपनली एंटी मोदी है, वो दिखता है, उनके बयानों से दिखता है, उनके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। लेकिन केवल गडकरी एक व्यक्ति है ऐसा नहीं है, गडकरी जैसे कई लोग बीजेपी में है जो इस तरह के, अच्छा ये नरेंद्र मोदी का जो एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वो डर का माहौल पैदा करते हैं अपोजिशन के लिए भी और अपने पार्टी के अंदर के लोगों के लिए भी। प्रसिद्ध पत्रकार कुमार केतकर जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि किसी बीजेपी एक नेता ने उनको पार्लियामेंट के अंदर बताया, सीसीटीवी से दूर ले जाते हुए बताया कि आपको क्या लगता है कि डर का माहौल केवल अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ईडी और ये सारे जो एजेंसियां है, क्या वो सिर्फ अपोजिशन के लीडरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा नहीं है, वो तो हमारे लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बीजेपी के अंदर भी ये सारा डर का माहौल है। तो ये इसका कभी ना कभी इसका एक इम्प्लोजन वाली स्थिति बनी हुई है, कभी ना कभी ये फूट सकता है, ये मोदी जी को पता है। इसलिए अभी मुझे लगता है कि ये एक सेल्फ डिफेंस वाला एक मोड है, उसमें मोदी जी चले गए हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये सारे बैकग्राउंड के परिप्रेक्ष्य में जब हम इस आज की मीटिंग को देखते हैं, तो समझ में आता है कि मोदी जी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई ऐसा रास्ता वो ढूंढना चाहते हैं जिसमें से वो ताकतवर बने भी रहे, भले ही अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं रहती, पार्टी के अंदर भी अगर कहीं रेबेलियन हो जाए, लेकिन वो ऐसा कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि वो ताकतवर तो बने रहे, और उनको पुराने जो भी उनके माइनसेस है, जो भी चीजें ऐसी है जो उनको हॉन्ट कर रही है, चाहे वो एक लड़की का भी केस फिर से एक बार सामने आ रहा है, सोनी, और हरेन पांड्या हो, चाहे संजय जोशी हो, संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के भी प्रयत्न चल रहे हैं, बहुत सीरियसली इस तरह की बातें चल रही है, ये भी सुनने में आ रहा है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स है, ये सारी डेवलपमेंट्स मोदी जी को इनसिक्योर बनाती है, और उस इनसिक्योरिटी में से वो एक ब्रवाडो क्रिएट करते हैं, जो हमेशा उनका स्टाइल है। तो वो एक ब्रवाडो दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो डरे हुए हैं, अंदर से वो हिले हुए हैं, और वो शायद इसमें से एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ताकतवर कैसे बनाए रखा जाए, क्या प्रेसिडेंट बना जाए, क्या मुर्मू जी के टेन्योर को बीच में ही खत्म करके प्रेसिडेंट बना जाए, ये भी एक ऑप्शन मोदी जी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मोदी जी के इनसिक्योरिटी का ही ये एक परिदृश्य बना हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। विवेक सर, आप मोदी जी के आपने इनसिक्योरिटी का जिक्र किया, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि जो अभी आपने सेल्फ डिफेंस की बात कही, दोनों चीजें, एक तरफ आपने कहा कि राहुल अटैकिंग हुए हैं, दूसरी तरफ मोदी जी के सेल्फ डिफेंस की बात, मोदी जी की जो दिक्कतें हैं वो, ये जो राहुल का अटैक है, जो अटैकिंग मोड में आए हैं राहुल, क्या वो इम्पैक्टफुल है, वो लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, वो सत्ता को इम्पैक्ट कर रहा है, उससे कोई डिस्टरबेंस सत्ता का जो कंफर्ट लेवल है, क्या वो गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर वो गड़बड़ नहीं हो रहा है तो फिर ये अटैक किस काम का, और अगर गड़बड़ हो रहा है तो वो कितना इफेक्टिव है, क्या जनता को भी कनेक्ट कर पा रहा है, ये जरा समझना चाहते हैं। ऐसा है, वो कितना इफेक्टिव है तो समय ही बताएगा, लेकिन राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ लड़ना है तो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी खुद अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करती है, और बीजेपी के पॉलिटिक्स में किसी भी तरह की चीज की कोई मर्यादा नहीं है, कोई एक डिसेंसी की भी कोई मर्यादा नहीं है, अपोजिशन के लिए कोई एक रिस्पेक्ट फुल अगर वो कंडक्ट नहीं करते अपने आप को,
वो इसीलिए नहीं करते कि वो मीन्स और एंड्स वाला जो एक संबंध है उसको मानते ही नहीं है। अपोजिशन को बिल्कुल कचरे की तरह मानना, अपोजिशन को इतना परेशान करना, चाहे पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, कि वो बिल्कुल निष्प्रभ हो जाए, ये बीजेपी का तरीका रहा है। तो अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी के साथ में भी हमको भी अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स ही करना पड़ेगा, ये राहुल गांधी को समझ में आया है। इसलिए वो इस तरह के कॉम्बैटिव पोस्चरिंग में अभी आ गए हैं। और बीजेपी देखिए इतनी सारी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पावरफुल पार्टी है, इतना पैसा है, इतनी पावर है, सब है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जो बिल्कुल भी बीजेपी से नहीं डरते। वो बहुत ही निडर होके बीजेपी का सामना करते हैं और इस बात से बीजेपी बहुत परेशान है, क्योंकि बाकी सारे लीडर जो है वो सबमिट कर गए हैं, बाकी सारे लीडर सरेंडर कर गए हैं। एक राहुल गांधी ऐसे नेता है जो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर। तो राहुल गांधी के रूप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी को लगता है। और जो अगर कोई चैलेंजिंग व्यक्ति बीजेपी के और मोदी जी के सामने खड़ा रहे और कंटिन्यूअसली खड़ा रहे, मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल वो मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं, वो पिछले 11 साल से कंटिन्यूअसली राहुल गांधी हमलावर मोदी जी के ऊपर हो रहे हैं और उससे मोदी जी परेशान है कि ये एक व्यक्ति ऐसा है कि जो मुझसे डरता नहीं है और जिसको मैं एक लिमिट के बाहर उसको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी भी तरह की परेशानी से नहीं डरता है। तो ये इस बात से मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इस बात से मोदी जी बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी को जो उनकी बहन ने कहा है, जो राहुल गांधी ने बताया एक सभा में कि यू आर प्लेइंग विद फायर, इसलिए बताया है कि जब डेस्परेशन के लेवल तक बात पहुंच जाएगी तो राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता निर्माण होगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक हद के बाहर चला जाए, कोई व्यक्ति अगर सुनता ही ना हो तो उसके साथ क्या हो सकता है आज के रिजिम में, ये हम सब जानते हैं। तो वो जो डर का माहौल है वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मोदी जी इनसिक्योर है, पार्टी के अंदर की डेवलपमेंट के वजह से भी, आरएसएस की वजह से भी और अपोजिशन और राहुल गांधी की वजह से भी। तो सारे तरफ से इनसिक्योरिटी ने उनको घेर रखा है, जिसके चलते वो एक ब्रेवाडो वाले मोड में चले गए हैं। और ये सब जो बातें हैं वो आउट ऑफ ब्रेवाडो, और उधर अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति भी उनके खिलाफ चली गई है। अमेरिका जो परेशान कर रहा है भारत को, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सरेंडर करना, जिस तरह से सीज फायर करना पड़ा 3 दिन के अंदर, ये सारी जो चीजें हैं वो मोदी जी को बहुत ज्यादा इनसिक्योर बनाती है। और वो आने वाले समय में क्या रंग लाएगी, ये इनसिक्योरिटी में से बाहर निकलने के मोदी जी क्या करेंगे, कौन सा डेस्परेट कदम उठाएंगे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने वाली बात होगी। राम प्रकाश जी।